मित्रों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट और यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट आप लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर देख रहे हैं। आप लगातार इसी प्रकार सोहन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, निश्चित ही आप सभी आने वाली परीक्षा तक बेहतर कर पाएंगे। देखिए, अभी आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो या चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती कब होगी या फिर यूपी टेट की परीक्षा कब होगी। इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी जो है निकल कर नहीं आई है। वैसे आप सभी जानते हैं, पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद ही जो है कोई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी चर्चा अभी तक जो है दूर दूर तक नहीं है। फ़िलहाल आप लोग तैयारी में लगे रहें, समय आपके पास है, आप लगातार मेहनत करते रहें। भर्ती आएगी, हो सकता है थोड़ा टाइम ज़रूर लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है यहाँ पर लिया गया है। आप सभी लगातार सेशन में बने रहें। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 26 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को। चलिए आप सभी को बताना है कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 5 सितंबर, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर को। देखिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। काव्य शिक्षण का जो है क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन में दिया है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी में दिया है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, सी विकल्प में दिया है संगीत कला में निपुण बनाना और डी में दिया है रसानुभूति कराना एवं आनंदानुभूति कराना। चलिए आपको बताना है कि इनमें से जो है काव्य शिक्षण का उद्देश्य जो है कौन सा है। देखिए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, यह उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, यह भी जो है पूरी तरह से गलत दिया हुआ है। संगीत कला में निपुण बनाना, नहीं। देखिए, काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है रसानुभूति कराना एवं आनंदानुभूति कराना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है? चलिए आपको बताना है कि इनमें से जो है किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है राम जाता है, बी विकल्प में दिया है सीता फल खाती है, सी में दिया है मेरी गाय काली है और डी में दिया है जल्दी उठना जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो देखिए, पूछ रहा है किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय जो है काली है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, चलिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। कह रहा है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, बी में दिया है कक्षा अभिनय प्रणाली से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, सी में दिया है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपसे पूछ रहा है कि नाटक शिक्षण में जो है कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, यह पूरी तरह से गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से जो है सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से जो है किस शब्द में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है वाहनारूढ़, बी में दिया है सत्ताधीश, सी में दिया है गंगा जल और डी में दिया है रेखा चित्र।
देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, यही सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा था किसमें जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो आपका उत्तर होगा वाहनारूढ़ में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? चलिए अब आपको बताना है घनानंद को जो है किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है आदिकाल का, बी में दिया है भक्ति काल का, सी में दिया है रीतिकाल का और डी में दिया है भारतेंदु काल का। देखिए घनानंद को जो है रीतिकाल का कवि माना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। देखिए चारों ही विकल्पों में आशीर्वाद दिया हुआ है, आपको बताना है किस शब्द में जो है आशीर्वाद सही दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन बी में जो आशीर्वाद दिया हुआ है यही सही हो जाएगा, बाकी तीनों ही जो है गलत हो जाएंगे। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए वर्तनी शुद्धि से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आना निश्चित है, चाहे वह यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट की। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम जो है क्या है? हरिऔध है, अज्ञेय है, निराला है या फिर गुलेरी है। चलिए आप सभी को उत्तर करना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो है उपनाम क्या है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपनाम है वह हरिऔध है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है वह अज्ञेय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी का जो उपनाम है वह निराला है और चंद्रधर शर्मा देखिए गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सूरदास ने किस भाषा में जो है सूरसागर की रचना की थी? अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि सूरदास ने जो है किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी। ऑप्शन ए में दिया है अवधी भाषा में, बी में दिया है ब्रज भाषा में, सी में दिया है कड़ी बोली में और डी में दिया है राजस्थानी में। चलिए सूरदास ने जो है सूरसागर की रचना की ब्रज भाषा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए में दिया है 24 होती हैं, बी में दिया है 26, सी विकल्प में दिया है 27 और डी में दिया है 28। आप सभी को उत्तर करना है कि दोहा में जो है कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्थात दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन, समृद्ध, धनी या फिर कृपण। देखिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा कुलीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे।
दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दाता शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है दाती, बी में दिया है दात्री, सी में दिया है दात्री और डी में दिया है धात्री। चलिए उत्तर करेंगे आप लोग। दाता शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। दाती दिया है, दात्री दिया है, दात्री दिया है या फिर धात्री। चलिए देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें जो है कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन में दिया है उपमा अलंकार, बी में दिया है रूपक, सी में दिया है श्लेष अलंकार और डी विकल्प में दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, जहाँ सम सदृश समान इस प्रकार के वर्ण आ जाएं वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है, इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलेंगे। बीजक किसकी रचना है। सूरदास की, तुलसीदास की, कबीर की या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए आपको बताना है कि बीजक जो है किसकी रचना है। ऑप्शन में दिया है सूरदास, तुलसीदास, कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, सूरदास की 3 रचनाएं जो है बहुत पूछी जाती हैं, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। बीजक जो है कबीर की रचना है, इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मलिक मोहम्मद जायसी की देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब रचनाएं जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, जबकि तुलसीदास की रचना कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सभी रचनाएं जो है तुलसीदास की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है इनमें से। ऑप्शन में दिया है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। देखिए, अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की है। इसमें कुल 8 कवि आते हैं, 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के और 4 जो है विट्ठलनाथ के हैं। पूछ रहा है इनमें से जो है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो आपका उत्तर होगा नाभादास। नाभादास जो है अष्टछाप के कवियों में नहीं आते। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है। ऑप्शन में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह। चलिए, आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अनिर्वचनीय, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति या फिर रहस्य। देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अनिर्वचनीय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आप सभी लोग क्लास को भी शेयर कर दें अपने मित्रों में, और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। आपको लगातार इसी प्रकार जो है सुपर टेट की क्लास जो है लगातार मिलती रहेगी। चलिए आगे चलेंगे। उत्साह जो है किस रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए में दिया है करुण रस का, बी में दिया है वीर रस का, सी में दिया है हास्य रस का और डी में दिया है श्रृंगार रस का। देखिए, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास होता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रत या प्रेम। चलिए आगे चलेंगे। कवितावली के रचनाकार हैं। चलिए आपको बताना है कि इनमें से जो है कवितावली के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए में दिया है सूरदास, बी में दिया है जायसी, सी में दिया है तुलसीदास और डी में दिया है घनानंद। देखिए, सूरदास की 3 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, साहित्य लहरी, सुर सागर और सुर सारावली। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम,
ये सब मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं और कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। भूषण जो है किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है कि भूषण जो है किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए में दिया है वीरगाथा काल के, बी में दिया है भक्ति काल के, सी में दिया है आदि काल के और डी में दिया है रीत काल के। देखिए भूषण जो है रीत काल के कवि हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें और देखिए आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।